हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और फ्रेंड्स, आज डेट है 4 मार्च 2022 और आज के डेट में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया। देखिए फ्रेंड्स, नोटिस क्या है तो एडवर्टीजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। और एडवर्टीजमेंट नंबर है ये क्या है 02/2022। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2022 के माध्यम से बीपीएससी के द्वारा जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद की वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड करता हूं और जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं वो सब मैं आपको बतलाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 02/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कुल 6421, यहाँ पर देख लीजिए कुल 6421 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो टोटल कितने पोस्ट हैं? 6421 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये वैकेंसी का डिटेल दिया गया है। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, अनारक्षित वर्ग के लिए टोटल जो है 2571 जो है पद हैं। उसमें से यहाँ पर देख लीजिएगा इधर वाला जो है 35%, 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की संख्या है। तो ये महिलाओं के लिए है। तो अनारक्षित वर्ग में टोटल 2571 पोस्ट हैं, जिनमें से 903 जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उसी प्रकार से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए 639 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 189 पोस्ट आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1027 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 385 आरक्षित सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 66 है और महिलाओं के लिए 20 सीट आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1157 पोस्ट हैं, जिसमें से 428 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 769 पोस्ट है, जिनमें से 256 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद देखिए पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से 192 पोस्ट है। यहाँ पर देखिए टोटल 6421 पोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है उनके पोता पोती नाती नतनी के लिए यहाँ पर 128 सीट आरक्षित किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी यहाँ पर सीट आरक्षित किया गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा टोटल वेतनमान जो है ये 35,000 है एवं सरकार द्वारा समय समय पर दे अंत अन्य भत्ते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है वो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पढ़िएगा कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, यानी कि 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। क्लियर है, 5% का छूट मिलेगा इन सभी कैटेगरी को। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 3 नंबर की मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएड, बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब अनुभव क्या है तो राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा सीबीएसई, आईसीएसई, उसके बाद बीएसईबी के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। ठीक है, ये जो एफिलिएटेड स्कूल हैं उनसे। उसके बाद देखिए राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था
अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी के से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो उसी के आधार पर की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए शैक्षणिक नोट करके लिखा गया है कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/3/2022। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च 2022 है और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है 5 मार्च 2022 से। ठीक है, आवेदन की तिथि प्रारंभ हो रही है 5 तारीख से और लास्ट डेट 28/3/2022 रखा गया है कि पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ आयु सीमा पर देखिएगा जो एज क्राइटेरिया रखा गया है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। उसके बाद सीबीएसई, आईसीएसई और बीएसईबी से संबद्ध पात्र विद्यालय कार्यरत शिक्षक जो हैं उनके लिए 1/8/2021 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष तथा अधिकतम 47 वर्ष। आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रावधानित छूट दी जाएगी और ये जो यहाँ पर देखिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। उसके बाद एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के जो पत्रांक है 2447 दिनांक 6/3/1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि की योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी और बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो। उसके बाद चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगा, 2 घंटे का पेपर लिया जाएगा और टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर OMR सीट पर लिया जाएगा और इसमें से 100 क्वेश्चन जो होगा फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन जो होगा वो बीएड कोर्स से संबंधित होंगे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होगा 0.25। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करते चलिएगा और देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि उम्मीदवार को जो 40% है यहाँ पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40%, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं तथा उसके बाद दिव्यांग जो हैं उनको 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा, यानी कितना परसेंट अंक जो लिखित परीक्षा होगा उसमें से आपको प्राप्त करना होगा। उसके बाद देखिए अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमान्यता। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, हाँ नीचे देखिएगा आरक्षण, तो आरक्षण जैसे दिया जाता है उसी प्रकार से है, एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और नीचे जब आएंगे आप यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा, हाँ अब नीचे आइए, यहाँ पर नीचे बताया गया है कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन होगा ये 5/3/2022 से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम तिथि जो है 28/3/2022 है। उसके बाद आपको जो है फॉर्म में कुछ त्रुटि होती है तो उसको एडिट करने का समय दिया जाएगा। यहाँ पर पढ़िए कि फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के 1 सप्ताह यानी कि 4/4/2022 तक का समय दिया जाएगा। जब लास्ट डेट हो जाएगा उससे 1 सप्ताह का समय मिलेगा, 1 सप्ताह के बीच में आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे आइए और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म है उसका चार्ज कितना रखा गया है। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये रखा गया है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये रखा गया है।
बिहार राज्य का स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं उनको 200 रुपया, दिव्यांग लोग जो हैं इनको 200 रुपया, ठीक है, ये जो है परीक्षा शुल्क रखा गया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि अब सब कुछ आप समझ गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको क्या क्या प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं जब फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, जन्म तिथि के लिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत जो प्रमाण पत्र है वो होगा। एक और शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों अपलोड करने हैं। उसके बाद देखिएगा अनुभव वाला प्रमाण पत्र जो एक्सपीरियंस वाला है, और अनुसूचित जाति जनजाति के जो है तो उसका प्रमाण पत्र, ओबीसी के हैं ईबीसी के उसका प्रमाण पत्र, ये सब आपको जमा करना है। उसके बाद अगर आप आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला हैं तो आपकी जो क्रीमी रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर होना चाहिए, ठीक है, ये आपको अपलोड करना है। दिव्यांगता के लिए होना चाहिए, ये प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी हैं उनका दावा करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए होगा। आयु में छूट की स्थिति में इसका भी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी प्रमाण पत्र करना होगा, और ईडब्ल्यूएस के लिए ये रहा आपका दिनांक जो दिया गया है सर्टिफिकेट। तो ये सब सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको फ्रेंड्स सिलेबस दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स ये रहा सिलेबस, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम प्रधानाध्यापक पूर्णांक 100, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन का सिलेबस है और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के। देखिए प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, और साथ ही साथ बिहार की समसामयिक घटनाएं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ये करंट अफेयर हो गया। उसके बाद भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। भूगोल से पूछा जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा जाएगा, और साथ ही साथ बिहार भी यानी राज्य भी उनमें इंक्लूड है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग और गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन से। उसके बाद 50 क्वेश्चन जो है ये आपका बीएड कोर्स से पूछा जाएगा, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स अब ये रहा बीएड कोर्स से संबंधित जो सिलेबस दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स टोटल इसको जो है 12 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब सभी को करके एक एक करके पढ़ना तो संभव है नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए आप टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम चैनल जो है, इसका नाम हमारा सक्सेस केंद्रा के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। वहाँ करीब 22,000 सब्सक्राइबर हैं, वहाँ जुड़ जाइए। मैं सिलेबस भी यहाँ पर आप प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आई होप कि सब कुछ आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए टोटल 12 यूनिट दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ अंग्रेजी में भी दिया गया है। ये टोटल 12 यूनिट दिए गए हैं बीएड के सिलेबस के। 50 प्रश्न बीएड कोर्स से पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होगा, निगेटिव मार्किंग होगा 0.25, और 2 घंटा का पेपर होगा। ओएमआर सीट पर आपका एग्जाम लिया जाएगा।